नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर यानी संयुक्त परिवार के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एकल परिवारों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संयुक्त परिवार के कितने फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और ये एक ऐसा अनुभव है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए फायदेमंद है। सबसे बड़ा लाभ क्या है तुम्हारे हिसाब से? मेरी राय में भावनात्मक सहारा सबसे अहम है। जब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ होता है तो कोई भी समस्या हो उस पर एक साथ बात की जा सकती है। क्या तुम्हारे लिए भी ये सबसे बड़ा फायदा नहीं है? हाँ, बिल्कुल। भावनात्मक सहारा तो सच में बहुत बड़ा है। खासकर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें यह सुरक्षा और सांत्वना मिलती है। एकल परिवारों में बच्चों को यह कम मिलता है, पर इसके साथ साथ एक और पहलू है जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ: संस्कार और अनुशासन। सही कहा तुमने। बुजुर्गों की उपस्थिति से बच्चों में वो संस्कार आते हैं जो शायद अकेले माता पिता के जरिए नहीं मिल पाते। दादी दादी या नाना नानी की कहानियां बच्चों को न सिर्फ मनोरंजन देती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। और बच्चों में यह संस्कार धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं, जैसे सम्मान, आदर और रिश्तों की अहमियत। इसके अलावा क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियां कितनी आसान हो जाती हैं? हाँ, सही कहा। जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं जिससे किसी एक व्यक्ति पर पूरे घर का बोझ नहीं पड़ता। जैसे खाना पकाना, बच्चों की देखभाल और घर का सारा काम। सभी लोग मिलकर घर के कामों में मदद करते हैं, जो अकेले के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एकदम। और आर्थिक सहयोग भी एक बड़ा फायदा है। जब कई लोग एक साथ कमाते हैं तो घर की स्थिति और मजबूत रहती है। खासकर किसी आपातकालीन स्थिति में सब मिलकर मुश्किलें कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और बच्चों के लिए यह बहुत लाभकारी है क्योंकि वे हमेशा एक आदर्श वातावरण में रहते हैं। जैसे जब परिवार में दादी दादी, चाचा चाची या ताऊ ताई होते हैं तो बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण से जीवन के बारे में सीखने को मिलता है। वो अकेलापन नहीं महसूस करते और सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं। सच कह रहे हो। बच्चों के लिए यह वातावरण सच में आदर्श बनता है। उनके जीवन में एक स्थिरता आती है जो कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। कुल मिलाकर यह एक मजबूत और समृद्ध परिवार की नींव है। हाँ, और हम सबको मिलकर इस खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या तुम भी मानते हो कि संयुक्त परिवार न सिर्फ हमारी परंपरा है बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक मजबूत ढांचा है? बिल्कुल। इसे अपनाकर हम न सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन को एक बेहतर दिशा भी दे सकते हैं। यही समय है जब हम इसे और बढ़ावा दें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस विषय पर कुछ विचार हो तो हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।